नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, अवयु या मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अवयु क्या होता है। ठीक है, देखिए अवयु को दर्शाना है आपको। अवयु क्या होगा? अवयु ये हो गया। ठीक है, ये अवयु का सिंबल हो गया आपका। अब इसमें A11, A12, A13, चलो A14, ऐसे ही A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, 32, 33 और A34। अब देखिए, ये जो पड़ी हुई लाइन है इन्हें आप क्या बोल लोगे? ये होंगी आपकी पंक्ति। कितनी पंक्ति हैं? 1, 2, 3। तो 3 पंक्ति हो गई। और ये खड़े हुए हैं, ये क्या है आपके? कॉलम यानी कि स्तंभ। कितने स्तंभ हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होगा? पहले लिखोगे पंक्ति और गुणा स्तंभ। तो क्रम क्या हुआ? 3 गुणा 4, या आप इसे क्या बोल सकते हो? इसकी कोटि भी बोल सकते हो। ठीक है, 3 गुणा 4। कुल कितने अवयव हैं? A11, A12, A13, A14। ये सब क्या है? आपके अवयव हैं। तो कितने हैं टोटल है? जब आप इसकी गुणा करोगे तो कितने हो जाओगे? 12। तो कितने अवयव हैं? 12। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आपको A11 का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? अगर A11 पूछा गया है क्वेश्चन में, इसका मतलब है पहली पंक्ति। पहले किसका नंबर है? पहली पंक्ति और पहला कॉलम। ठीक है, पहला स्तंभ जहाँ मैच होंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा A11। पहली पंक्ति और पहला कॉलम का क्या है? A11। ठीक है, अगर पूछे है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, और आप क्वेश्चन में ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम। ठीक है, अवयव की कोटि मैंने आपको बताई दी। जो उसका क्रम होगा वो क्या होगा? अवयव की कोटि से हम m क्रॉस n से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। m क्या है? पंक्ति, और n है क्या? बताओ। n है स्तंभ। m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या। देखो, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली किसी अवयव को m क्रॉस n कोटि का अवयव, ठीक है, कहते हैं। समझ आई इतनी बात? चलिए, चलो एक बार और समझा देता हूँ आपको। m पंक्ति तथा m स्तंभों वाली किसी अवयव को m क्रॉस n कोटि का ऑर्डर का अवयव अथवा केवल m क्रॉस n अवयव कहते हैं। इतना बहुत है आपके लिए, इतना समझ लिया आपने। चलिए चलते हैं, कोई और परिभाषा दी हो। ठीक है, चलिए, एक दिया है आपको अवयवों के प्रकार। ठीक है, नंबर 1 है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होंगे? स्तंभ अवयव, देखिए आप, स्तंभ अवयव क्या होगा आपका? एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि इसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए ये दिया है, देखो, 0√3 -1, 1/2। केवल एक ही स्तंभ है और पंक्तियाँ कितनी हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। तो पहले पंक्ति लिखोगे m क्रॉस n
में आपको लिखना है पहले पंक्ति, तो 4 गुना एक कोटि का क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। अगर पंक्ति आव्यूह होता, चलिए थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, देखिए नंबर 1 है आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे हैं, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होगा, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया, इसमें केवल एक स्तंभ है। लेकिन पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं 4, 1 2 3 4, ये पंक्तियों की संख्या है। तो इसका अगर क्रम लिखा जाए तो क्रम क्या होगा, पहले पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1। उसने स्तंभ आव्यूह कहा था तो कितनी होगी, 4 गुना 1। चलो, अगर इसी तरह पंक्तियां आव्यूह हो तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ एक पंक्ति होनी चाहिए और आव्यूह कितने भी हो, ठीक है। अब ये ले लेते हैं 1 2 3 4, तो कितनी पंक्ति हैं, 1, और आव्यूह स्तंभ कितने हैं, 4। तो पंक्ति 1, तो 1 गुणा 4 क्रम का क्या हो गया, आव्यूह, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 3 पर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में क्या होगा आपका, विकर्ण को छोड़कर मान लीजिए ये हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये है। इस विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हों, 0, ठीक है। ये किस क्रम का मैट्रिक्स बना, 3 गुना 3, ये कितने भी क्रम का हो सके, 2 गुना 2, 1 गुना 1, ठीक है, 4 गुना 4। लेकिन इसमें सिर्फ विकर्ण का मान शून्य नहीं होगा, बाकी सब क्या होंगे, शून्य। तो ये क्या हो गया हमारा विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट आव्यूह के क्रम पर, ठीक है। नंबर 4 क्या है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या है, जिसमें m बराबर n, जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है हमारा वर्ग आव्यूह, ठीक है। जिसमें पंक्ति और कॉलम क्या हो हमारे बराबर हो तो वो क्या कहलाऊंगा, वर्ग आव्यूह। नंबर 5 अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह में जो है विकर्ण, एक विकर्ण होगा और उसके सभी मान क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। चलो √3 ले लेते हैं, ये विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन ये सारे मान क्या होंगे, एक जैसे होंगे, 0 0 √3, ठीक है। ये क्या है, विकर्ण आव्यूह, नहीं विकर्ण आव्यूह नहीं, सॉरी, अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, अदिश आव्यूह, जिसमें सभी अवयवों के मान क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है आपका अदिश आव्यूह। चलिए, अदिश आव्यूह के बाद आता है आपका कौन सा, तत्समक। तत्समक, तत्समक को आप किस तरह समझेंगे, देखो तत्समक, या आप इसे कह सकते हो इकाई आव्यूह, ठीक है। तत्समक या इकाई आव्यूह का मतलब क्या है, विकर्ण तो इसमें भी होगा, लेकिन इसके विकर्ण के सभी मान क्या होंगे, 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा तत्समक या इकाई आव्यूह। देखो इसे आप अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक है, और अदिश आव्यूह कह सकते हैं और विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। ये इन दोनों शर्तों को क्या करता है, फॉलो करता है। और ये तीसरा क्या है, इकाई आव्यूह भी है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो आप इसे विकर्ण आव्यूह
और क्या कह सकते हो, अदिश अवयव। ठीक है। अब एक छोटा सा अवयव और आता है, उसे कहते हैं शून्य अवयव। ठीक है, शून्य अवयव। अब शून्य अवयव में क्या होगा, शून्य अवयव में सभी मान क्या होंगे, शून्य। शून्य अवयव में सभी मान क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, ये थे अवयवों के प्रकार। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 3.1 दी गई है, अवयव ए बराबर, ये मैट्रिक्स दिया गया है, के लिए ज्ञात करने हैं अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या। नंबर 3 पे ये। अब देखिए, अब पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट, क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। ठीक है, ए बराबर क्या दिया है, 2 35 √3 5 -2 और 1 19 5/2 -5 -7 12 और ये 17। ठीक है, इतनी बात। देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा है अवयव की कोटि कितनी है, कोटि कितनी है यानी कि क्रम, और अवयव का क्रम क्या है, यहाँ m×n बताया था मैंने। और क्या होता है m×, पहले पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति, और कॉलम कितने हैं जब गिनोगे खड़े, 4, 1 2 3 4। तो वही लिखना है यहाँ पे। अवयव की कोटि कितनी आई, m×n बराबर 3 × 4। नंबर सेकंड में पूछा है अवयवों की संख्या। नंबर सेकंड में क्या पूछा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बतानी है आपको, और अवयवों की संख्या कितनी है, मैंने बताया था 3 × 4 कितने, 12। और नहीं तो आप गिन भी सकते हैं, कैसे, 2, नहीं ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवयवों की संख्या कितनी है, 12। गिनती करके बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नंबर 3 क्वेश्चन में दिया है अवयव जो है ज्ञात करने, हमें A13 ज्ञात करना है सबसे पहले। इसका मतलब है पहली पंक्ति हो, चलो पहली पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम हो। देखो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम ये है हमारा, तो कहाँ टकराया, 19 पे। तो हमारा आंसर क्या है, 19। ये क्या है हमारा, A13 का मान। आई बात समझ में। चलो उसके बाद कह रहा है A21 का मान, यानी कि दूसरी तो पंक्ति हो और पहला कॉलम हो। दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम कहाँ टकराया, देखो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, कितना है मान, 35। ठीक है, अब सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है। तो A33 का मान कितना, तीसरी पंक्ति और तीसरा ही कॉलम। देखो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो कितना आएगा, -5। ठीक है, उसके बाद A24 है, यानी कि दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम। दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम कहाँ है, ये रहा यहाँ, तो कितना आया, 12। उसके बाद है A23, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो ये रहा, कितना आया, 5/2। तो आंसर कितना आया, 5/2। ठीक है, समझ आई बात इतनी। हाँ भाई, अवयव की कोटि हो गई 3 × 4, अवयव की
कोटि 3 × 4 हो गई। अवयवों की संख्या 12, A13 यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम। ये ऐसे आपको जो है क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, अवयव में कितने अवयव हैं, अवयव में 18 अवयव है। तब अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी। देखो 18 आपके पास, या तो क्योंकि गुणा करके 18 ही अवयव लेने हैं आपको, गुणा करके आपका क्या आना चाहिए 18 ही। या तो एक पंक्ति और 18 कॉलम हो यानी कि स्तंभ, या 2 पंक्ति और 9 कॉलम हो, या 3 पंक्ति 6 कॉलम हो, या 4 सॉरी हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। यहाँ पर 24 दिया है। कितना दिया है, 24। ठीक है 24 दिया है तो इसे आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिए, इसके लिए सॉरी। ठीक है तो आप क्या करोगे, या तो एक पंक्ति 24 कॉलम हो, या 2 पंक्ति और कितने कॉलम 12, 3 पंक्ति 8 कॉलम, 4 पंक्ति 6 कॉलम, या फिर 6 पंक्ति 4 कॉलम, या फिर 8 पंक्ति 3 कॉलम, या फिर 12 पंक्ति 2 कॉलम, या फिर 24 पंक्ति 1 कॉलम। ठीक है आई इतनी बात समझ में। तो ये कह रहा है जब अवयव की कोटि 13 हो, जब अवयव में, अच्छा जब अवयव में 13 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 13, इसकी कोटि निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, या तो एक पंक्ति 13 कॉलम हो, या 13 पंक्ति 1 कॉलम हो। तो ये आपके क्या है आंसर। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें दिए हैं 18 अवयव। क्वेश्चन सेम है, सेम लैंग्वेज। ठीक है जब 18 दिए हो तो संभव कोटियां निकालनी है, और जब 5 दिए हो तो तब संभव कोटियां निकालनी है। 18 में क्या हो जाओगी, 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6, या 6 × 3, या 9 पंक्ति 2 कॉलम, या 18 पंक्ति 1 कॉलम। जब अवयव 5 हो तब संभव कोटियां कितनी होंगी, या तो होगी 1 × 5, या होगी 5 × 1, क्योंकि अवयवों की संख्या कितनी है 5 है, और गुणा करके कितना आना चाहिए 5। ऐसे 18 थी, 18 आया है। ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब देखिए आप, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक 2 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, और ये दिया है उसका क्रम। अब देखो 2 × 2 का एक अवयव बनाना है हमें, और उसे कैसे बनाएंगे ये देखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात अवयव कितना है, 2 × 2 कोटि का है, अतः अभिष्ट अवयव, कितना होगा, अतः अभिष्ट अवयव कितना होगा, वो हो जाएगा आपका A बराबर A11 A12 A21 और A22। ठीक है, ये हो जाओगा। चलो ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्रम दिया है आपका वो क्या दिया है, AIJ बराबर I + J का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आप लिखोगे I और J के स्थान पर मान रखकर अवयव के सभी अवयवों के मान। ठीक है, I और J के स्थान पर मान रखकर सभी अवयवों के क्या निकालने हैं आपको, मान निकालने हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास AIJ है तो आपको A11 निकालना है सबसे पहले, है ना। जब आप A11 निकाल लोगे तो इसमें मान रखोगे आप I की जगह 1 और प्लस J की जगह 2। इसका क्या है स्क्वायर और बटे में कितना है 2, यानी कि ऊपर कितना हो गया 2 और 1 3 का स्क्वायर और बटे 2 बराबर 9/2। ये हो गया। ऐसे ही आप करोगे जब आप क्या निकाल लोगे A12, तो I की जगह कितना 2 और प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बटे 2 बराबर 9/2। ठीक है, इतना हो गया। तो A21 बराबर कितना, आपकी गलती हो गई आज, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, 4 से काटो कितना 2 से काटो तो 2 बार कटा। चलिए अगले में देखते हैं, इसमें मान रखो 2
+1, 2 + 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9/2। अब A 22 है, 2 + 2 और इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16/2 तो कितना आ गया, 18। ये मान कहाँ रखने हैं आपको, इसमें, ठीक है। ये 11 का मान, ठीक है। अतः अभीष्ट आव्यूह क्या आ गया, ये 11 है पहले, तो 2, फिर आया है ये 12 का मान 9/2, 21 का मान 9/2 और ये 22 का मान कितना है, 8, ठीक है। ये 22 का मान कितना है, 8। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट, ठीक है। AIJ = I/J, ठीक है। तो A11 निकाल लोगे सबसे पहले, निकाल लो। 1/1 बराबर कितना आया, 1। अब A12 निकाल लोगे, 1 और बटे में J का मान 2, 1/2। A21 निकाल लोगे, यानी कि 2/1, तो कितना आया, 2 और 2, 22 निकाल लोगे, यानी कि A22 का मान कितना है, 2/2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अतः अभीष्ट आव्यूह, अतः अभीष्ट आव्यूह क्या है, A11 का मान 1, 1/2, 2 और 1 है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, AIJ = I + 2J का स्क्वायर/2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। AIJ = I + 2J का स्क्वायर अपॉन 2। आपको A11 निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे, 1 + 2 × 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और बटे 2, यानी कि 3 का स्क्वायर और बटे 2, यानी कि 9/2। ऐसे ही A12 निकाल लोगे, I का मान कितना, 1 और +2 दूनी 4 और बटे 2, इसका स्क्वायर, यानी कि 5/2 का स्क्वायर बराबर 25/2, ठीक है। A21 बराबर 2 + 2 का स्क्वायर और बटे 2, 4 का स्क्वायर बटे 2, तो 4 चौक 16, 16/2 इससे काटो, कितना आया, 8। A22 बराबर 2 और +2 का वर्ग कितना, 2 × 2 4, इसका स्क्वायर और बटे 2, यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 2, ये 36 और 36/2 इससे काटो, कितना आया, 18। अब 18 आ गया। अतः अभीष्ट आव्यूह क्या होगा, अतः अभीष्ट आव्यूह 9/2, 25/2 और 8, A21 का मान और A22 का मान कितना है,
18, ये आपका क्या है, अभिष्टाव्य। ठीक है।